वेलकम टू शिक्षाज लर्निंग हब। दोस्तों, हम ग्रेड सेकेंड इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और उसी क्रम में हमारा आज का टॉपिक रहेगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले का एग्जाम दिया हो कभी सेकेंड ग्रेड का या आपने एक पेपर देखा हो तो आपको पता होगा कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के 2018 में भी 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है और उतनी ही इंपॉर्टेंस इसको देते हुए आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। आज हम इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या इसका परिचय है, क्या इन शब्दों का मीनिंग है और क्या क्या इस टॉपिक में हमको देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए फोनेटिक्स, द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। फोनेटिक्स यानी ध्वनि विज्ञान जिसको आप कह सकते हैं, या ध्वनि शास्त्र। भाषा की ध्वनियों का अध्ययन एवं वर्गीकरण किसमें किया जाएगा? ध्वनि शास्त्र या ध्वनि विज्ञान में। यानी कि जितने भी हमारे पास इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको साउंड्स के माध्यम से समझना, उनसे जितनी भी ध्वनियाँ निकलती हैं उनके माध्यम से समझना ही फोनेटिक्स होता है। फोनेटिक सिंबल्स, ये क्या होता है? ध्वन्यात्मक प्रतीक। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक प्रतीक निश्चित किया गया है, उसे ही कहेंगे ध्वन्यात्मक प्रतीक। अ रिटन कैरेक्टर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर स्पीच साउंड। प्रत्येक ध्वनि के लिए, ठीक है, ध्वनि को प्रदर्शित, रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित करने के लिए उसका लिखित रूप जो होगा वही हमारा फोनेटिक सिंबल होगा। जैसे प, ये एक ध्वनि है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, उसके लिए सिंबल हमारा ये इस तरह का होगा कुछ। इसको तिरछी रेखाओं के मध्य लिखा जाता है जब भी हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ब के लिए इस तरह का कुछ सिंबल होता है। तो ये सिंबल्स हम आगे देखते हैं अभी। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होता है लिखित रूप, लिखना, किस तरह से उसको लिखा जाए। द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स बाय द मीन्स ऑफ सिंबल्स। जो हमको सिंबल्स दिए गए हैं फोनेटिक्स में, उनके माध्यम से ध्वनियों को प्रदर्शित करना, लिखित रूप ही क्या कहलाएगा? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। जैसे देखिए यहाँ पर एक शब्द है CAT, कैट। तो इसमें हम इंग्लिश में तो हम इसको CAT कैट बोलते हैं, पर अगर हमको इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए दिया जाए तो हम इसके सिंबल्स के थ्रू करेंगे। सिंबल्स जो कि इसकी ध्वनियों से माने जाते हैं। जैसे C जो है इसको हम बोलते हैं क। ठीक है, क बोल रहे हैं तो हम इसको पहले ध्वनि लिख लेते हैं इसकी क, और ये जो है इसकी साउंड आ रही है ए और ट, सॉरी, क ए ट। तो क के लिए ये सिंबल, ए के लिए ये वाला सिंबल और ट के लिए ये सिंबल। तो तीनों सिंबल्स हमने रख दिए स्लांट लाइंस के बीच में और हमारा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन डन। ठीक है, क ए ट कैट। इसी तरह से देखिए टी, तो हमको इसके लिखित रूप से कोई लेना देना नहीं है। हमको क्या देखना है? ट। सबसे पहले हमको कौन कौन सी साउंड्स देखने को मिल रही हैं? ट देखने को मिली, तो ट के लिए हमने एक सिंबल ले लिया। उसके बाद टी, ई, सिर्फ ई साउंड, ई और ए पे नहीं जाना है, सिर्फ एक साउंड मिली है, साउंड पे जाना है। ई, तो हमने लिख लिया यहाँ पे ई पे भी स्ट्रेस है, यानी एक तरह से बड़ी ई जिसको आप कह सकते हैं। टी, ट के लिए ये सिंबल ट और ई, ट ई टी। तो ये सिंबल को हमने रख दिया और तिरछी लाइनों के बीच में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज डन। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स, यानी इन ध्वनियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, ध्वनियों को 2 भागों में बांटा जाता है, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। आप अच्छे से समझते हैं, स्वर एवं व्यंजन। साउंड्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ विच द एयर एस्केप्स थ्रू द माउथ फ्रीली एंड कॉन्टिन्यूअसली विदाउट एनी ऑडिबल फ्रिक्शन आर कॉल्ड वॉवल्स। वॉवल्स यानी स्वर क्या होते हैं? वे ध्वनियाँ जिनको उच्चारण करते समय एयर यानी मुंह से जो हवा है, एस्केप्स यानी निकलती है मुंह से, फ्रीली यानी मुक्त रूप से, कंटिन्यूअसली लगातार, बिना किसी ऑडिबल फ्रिक्शन, बिना किसी बाधा के, बाधा रहित रूप में, तो उनको क्या कहेंगे? वॉवल। जैसे हम बोलते हैं अ, आ, ई, तो जितने भी ये वॉवल्स हैं इनमें मुंह से एयर जो है फ्रीली बाहर निकलेगी, इनको वॉवल्स बोलेंगे। एंड ऑल अदर साउंड्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। और वॉवल्स के अलावा जितनी भी साउंड्स होती हैं उनको क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन ध्वनियाँ। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स। हमारी इंग्लिश में टोटल हमको लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स कितने हैं?
26, बट these 26 letters represent 44 sounds, परंतु इन 26 लेटर्स से 44 प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अब ये 44 ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ 44 साउंड्स, हमारी जो लेटर्स हैं उनसे 44 साउंड्स निकलेंगी, उनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से करेंगे। इनमें से 24 तो कॉन्सोनेंट साउंड्स यानी व्यंजन ध्वनियां मानी जाती हैं और 20 यानी 20 वोवल साउंड्स यानी स्वर ध्वनियां मानी जाती हैं। अब ये जो 20 हमारी वोवल साउंड्स होती हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया है। 12 तो इनमें से प्योर वोवल माने जाते हैं और 8 इनमें से वोवल ग्लाइड्स माने जाते हैं, जिसको डिफ्थोंग भी कहा जाता है या कॉन्टॉइड्स भी, और प्योर वोवल को ही मोनोफ्थोंग्स या वोकॉइड्स भी कहा जाता है। अब प्योर वोवल क्या होता है और वोवल ग्लाइड्स या डिफ्थोंग क्या होता है, आइए देखते हैं। When each sound consists of a single vowel sound, जब प्रत्येक ध्वनि एक ही वोवल साउंड लिए हुए हो, ठीक है ना, किससे निकलती हो, एक ही वोवल से। जब एक ध्वनि एक ही वोवल से निकले, एक वोवल से एक ही ध्वनि मिले तो उसको कहेंगे प्योर वोवल। ठीक है ना, प्योर है, इट मीन्स उसमें किसी भी प्रकार का कुछ दूसरा ऐड नहीं है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवल्स इनटू वन साउंड। अब ये डिफ्थोंग क्या होता है, डिफ से ही मतलब होता है दो, ठीक है ना। जब कॉम्बिनेशन यानी टू प्योर वोवल, दो प्योर वोवल किसको प्रदर्शित करेंगे, एक ध्वनि को, यानी वोवल दो होंगे और ध्वनि कैसी मानी जाएगी, एक, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफ्थोंग। तो इनको भी हम देखते हैं कि ये डिफ्थोंग्स और हमारे प्योर वोवल्स कौन कौन से होते हैं। देखिए ये हमारे 12 सिंगल वोवल साउंड यानी प्योर वोवल्स होते हैं। ई, इसका सिंबल होता है ये सिट, इसमें ई पर स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, जिसको आप हिंदी में छोटी ई भी कह सकते हैं। स ई ट, सिट। ई, इस पे थोड़ा स्ट्रेस होगा, इसका सिंबल सी, स ई, सी। ए, ये वाला सिंबल ए के लिए है। र ए ड, रेड, र ए ड। अब ये जो है वाला सिंबल है, इसमें ए या आई भी बोल सकते हो आप इसको हिंदी में। बैड, ब ए, इसमें ए पे काफी स्ट्रेस होता है, ये ए बोलता है, ये ए बोलता है, ब ए ड, बैड। ठीक है फ्रेंड्स, आप इनका डिफरेंस एक बार देख लीजिए। जैसे अगर हम कहें र ए ड तो इसमें ये ए साउंड बोलेगी, ठीक है, और अगर हम बोलेंगे ब ए तो यहाँ पे ये जो है वो ये ए वाली साउंड देगा, ब ए ड, बैड। ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा सा इनका डिफरेंस हम आगे भी देखेंगे। आ, ये वाला सिंबल आ के लिए है। क आ म, काम, क आ म, काम। ओ, ये वाला सिंबल ऑल, ठीक है ना, ओ इस तरह से बोलेगा ये, ऑल, ओ और ल, ऑल। ओ, ये वापस से ओ आ गया एक, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें थोड़ा कम स्ट्रेस होता है और इसमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस होता है। कट, क ओ ट, कट। ऊ, छोटा ऊ जिसको कहेंगे, कम स्ट्रेस होगा। फ उ ल, फुल, फ उ ल। अब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डबल एल है तो आप भी दो बार एल लगा देंगे, नहीं, साउंड से हमको पहचानना है, ठीक है ना। ल साउंड तो डबल एल से भी ल ही आ रही है, तो फ उ ल, फुल। बड़ा ऊ जिसको बोलते हैं, जिसमें ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होगा, उसमें भी लास्ट में दो डॉट्स, जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो दो डॉट्स ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। फ उ ल, फ उ ल, फूल। ये फुल था, ये फूल है। अ, इस वाले अ में जो टंग है थोड़ी सी कर्व हो जाती है। कप, ठीक है, सी यू पी, कप, सी क अ प, कप। अब ये एक सिंबल है जिसको अर बोला जाता है और इसमें अर साउंड सुनाई देती है। ह अर ट, हर्ट, ठीक है ना। बर्ड, जिसको हम बोल सकते हैं कर्ड, ह अर, अब ये अर आ गया और ट, ठीक है ना, अलग से कुछ भी अ या र लगाने की जरूरत नहीं है, ये एक सिंबल अ और र के लिए है, हर्ट। ठीक है, अब देखिए एक सिंबल ये अ, इसमें देखिए मैंने यहाँ हलंत लगाया है, इट मीन्स इसमें स्ट्रेस बहुत कम होगा। अबाउट, अ, अबाउट। अब ये कुछ हमारे डिप्थोंग्स हैं जो कि संख्या में 8 हैं। देखिए सबसे पहले ये जो शुरू के 3 होते हैं उनको आप इसी क्रम में याद रखिएगा, ये ई से एंड होंगे,
डिफ्थोंग कौन से होंगे? जिसमें वॉवल तो 2 और साउंड मानी जाएगी 1, ए, आई और ओई। सिंबल्स देखिए, लास्ट में तो एक ही सिंबल है, बस स्टार्टिंग में ए, आ और ये ओ का अलग अलग हो गया है। जैसे हम बोलते हैं गेट, तो देखिए गेट जब बोलेंगे तो ए और ई का साउंड सुनाई देता है, तो वॉवल तो 2 हैं बट सिंबल साउंड 1 मानी जाएगी, गेट। ठीक है ना, तो ग का हमने लिखा सिंबल, फिर ए, ये वाला हमने डिफ्थोंग लगाया ए और ई। ठीक है ना, साउंड 1, वॉवल 2 रखने पड़ेंगे, और ट, गेट। ओके फ्रेंड्स, आई बाइट, ब, आई और ट, ये देखिए सिंबल। ओई, ब, ओई, ये सिंबल रखा, और ल, बॉयल। अब जो नेक्स्ट हमारे 3 सिंबल हैं उनके एंड में अ आता है, तो आप वो ध्यान रखिएगा तीनों को एक साथ, ये इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे तो अच्छे से याद रहेंगे। ईय, एय, ऊ। जैसे हम बोलते हैं चीय, च, ईय। ठीक है ना, च, ईय हमने सिंबल रख दिया, र साइलेंट, च, ईय। और अगर हम बोले यहाँ पे केय, तो अब देखिए यहाँ पे एय, ये सिंबल आ रहा है, यहाँ ईय था, यहाँ एय, तो क रखा, एय। इसको आप केयर ऐसे नहीं पढ़ें, गलत हो जाएगा, केय, के और एय पहचानने की कोशिश करें, इसमें डिफ्थोंग आएगा। ऊ, पू, प और ऊ, प, ऊ, पू। अब एक और देखिए, औ, और ये होता है आऊ। ठीक है, इन दोनों को भी थोड़ा सिमिलर होते हैं, इनको डिफरेंस करना भी आसान है, औ और आऊ। जैसे हम बोलेंगे होम, होम बोल के देखिएगा, औ, आपको औ साउंड सुनाई देगी, तो ह और औ और म, होम। ऐसे ही गौ, गो नहीं बोलते हैं उसको, गौ, इस तरह से बोला जाता है उसका साउंड। आउ, जैसे हम बोलेंगे हाउस, तो ह, आउ, ये डिफ्थोंग रखा, और स, हाउस। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ हमारे वॉवल साउंड्स, जिनमें हमने प्योर वॉवल्स भी देख लिए और डिफ्थोंग्स भी। अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट्स। ये हमारे सामने है 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी व्यंजन ध्वनियाँ। इनमें से 9 तो वॉइसलेस मानी जाती हैं और 15 वॉइस्ड मानी जाती हैं। वॉइसलेस मीन्स नो वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, जब हम इनको उच्चारित करते हैं, उच्चारण प्रोनाउंस करते हैं इनको, तब हमारे वोकल कॉर्ड्स में किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन सुनाई नहीं देता है। और वॉइस्ड में हमारे में वोकल कॉर्ड्स में थोड़ा वाइब्रेशन होगा। जैसे देखिए प, ब, ट, कोई वाइब्रेशन नहीं है। अगर हम इसमें बोलेंगे ज, स, द, तो थोड़ा सा हमारी वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं, तो ये इनमें डिफरेंस होता है। देखिए जरा इनके सिंबल्स देखते हैं हम। प के लिए ये सिंबल है ब, ट, ड, क, ग, च। ध्यान दीजिएगा इस पर। ज, इसको ज बोलेंगे, फुल स्ट्रेस होगा इस पर। फ, व, थ, ये कुछ सिंबल्स आपको अच्छे से ध्यान में रखने होंगे। द, स, ज, ये ज बोलेगा, ये ज था यहाँ पे, ये ज बोलेगा, जू। ठीक है ना, ये इस तरह से बोलता है जैसे जंप। और नेक्स्ट हमारा है श, ये श का सिंबल है। ये कुछ ज, झ और ये श और च, इस तरह की कुछ मिक्स ध्वनि आती हैं इसमें। जैसे हम कहें कैजुअल, कैजुअल। ठीक है ना, ह, म, न। अब नेक्स्ट हमारा आ गया अंग, इसको अंग बोलेंगे, जैसे सॉन्ग, तो स, अ और अंग। ठीक है ना, सिंग, ल, व, य और ये सिंबल र के लिए। तो ये थे हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स के सिंबल। तो फ्रेंड्स, हमने आज हमारे वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, फोनेटिक्स क्या होता है, फोनेटिक सिंबल्स क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमने हमारे टॉपिक का देखा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए इनके किस तरह से इसको हम डेप्थ में समझें, जिससे कि हमारे एग्जाम में सेकंड ग्रेड का लेवल है तो एक लेवल सेट है, अच्छी स्तर के क्वेश्चंस आते हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से और हमको अच्छे से समझना है वो सब हम समझेंगे। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में भी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।